हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 29 साल की हूँ। गांव के उस छोटे से घर में रहती हूँ, जहाँ सुबह से शाम तक मिट्टी की खुशबू और चूल्हे की धूम आती रहती है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल दूध जैसी गोरी हूँ। शरीर थोड़ा भरा-भरा सा, कमर पतली और उसके ऊपर वाला हिस्सा, खैर, औरतों की तरह ही मेरा है। जब मैं साड़ी पहनकर घर के काम करती हूँ, तो ससुर जी कभी-कभी नज़र डाल देते हैं। उनकी उम्र 66 साल है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो चमक है, जो जवानी की याद दिलाती है। मैं आज आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। धीरे-धीरे, बिल्कुल वैसे, जैसे घर की औरतें रात को चारपाई पर बैठकर बात करती हैं। कोई जल्दी नहीं, सब सुनिए। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर आई थी, तभी से ससुर जी मुझे बहुत प्यार से देखते थे। उनका नाम रघुवीर सिंह है। गांव में सब उन्हें तौजी कहते हैं। वो बहुत बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात दिल तक पहुंच जाती है। मेरे पति राजेश दिल्ली में नौकरी करते हैं। महीने में सिर्फ 10-15 दिन आते हैं। बाकी टाइम घर में मैं, ससुर जी और सास माँ ही रहते हैं। सास माँ थोड़ी बीमारी वाली हैं, ज्यादातर लेटी रहती हैं। एक शाम की बात है, मैं रसोई में दूध गर्म कर रही थी। ससुर जी बाहर आंगन में बैठकर पुराना रेडियो सुन रहे थे। अचानक रेडियो में पुरानी फिल्म की वो गाना आया, यही क्या हो रहा है। मैं हल्के से मुस्कुराई। ससुर जी ने आवाज सुनकर अंदर आकर कहा, नेहा बेटा। ये गाना सुनकर याद आया, जब मैं जवान था तब लड़कियां ऐसी ही शर्माती थीं। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर ठहर गईं। मैंने सर झुकाया और बोला, तो जी, आप भी ना। उन्होंने धीरे से हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, बेटा, शरीर गर्म हो रहा है, क्या दूध में इलायची डाल दो, ठंडक मिलेगी। उनका हाथ थोड़ा देर वहां रहा। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ दूध को चम्मच से हिलाती रही। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सोचती रही, क्या सच में उनकी नज़र में कुछ है। अगली सुबह मैं उनके कमरे में उनका पुराना बिस्तर ठीक कर रही थी। वो बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मैं नीचे झुकी तो मेरी साड़ी का पल्ला थोड़ा सरक गया। ससुर जी ने देखा और धीरे से कहा, नेहा, संभाल कर, ठंड है, शरीर ठंडा ना हो जाए। मैं जल्दी से खड़ी हो गई। उनकी बात का डबल मतलब समझ आया, लेकिन मैंने हंस कर कहा, जी, तो जी, आपकी बात हमेशा दिल को छू जाती है। उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, दिल को छू जाती है। दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं छत पर पुराने कपड़े सुखा रही थी। ससुर जी भी ऊपर आए। उनके हाथ में एक पुराना डिब्बा था। उन्होंने कहा, नेहा, ये देखो, मेरी पुरानी यादें। इसमें वो फोटो हैं जब मैं आर्मी में था। मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने एक फोटो निकाला जिसमें वो जवान थे, यूनिफॉर्म में बहुत मजबूत। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। उन्होंने फोटो मेरे हाथ में दिया और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बेटा, समय कितनी तेज चलता है। अब तो यह शरीर भी ढीला पड़ गया है। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर थोड़ी देर रहीं। मैं शर्मा गई। दिल में सोचा, क्या यह सिर्फ प्यार है या कुछ और। रात को मैंने राजेश को फोन पर बता दिया तो वो हंसा, अरे पापा, ऐसे ही हैं, उन्हें बहू बहुत प्यारी है, लेकिन अंदर से कुछ तो होना लगा था। ससुर जी रोज शाम को मुझे अपने पास बुलाकर बात करते। कभी वो अपनी पुरानी कहानियां सुनाते, कभी मुझे सिखाते कैसे पुराने जमाने में लोग रिश्तों को निभाते थे। एक शाम उन्होंने कहा, नेहा, तुम्हारा शरीर बहुत सॉफ्ट है बेटा,
रोज तेल मालिश कराया करो, मैं बताऊं कौन सा तेल अच्छा है। मैंने आंखें झुकाईं और बोला, जी तो जी, आप जो कहेंगे। उन्होंने मुझे पुराना नारियल तेल दिया और कहा, रात को लगाना अच्छा लगेगा। उस रात मैंने तेल लगाते वक्त सोचा, उनकी आवाज में कितनी गर्माहट थी। धीरे धीरे महीने बीत गए। एक बार घर में कुछ विशेष दिन आया। गांव में एक पुराना रिवाज था, घर की लक्ष्मी को पूजा करने का। इसमें बहू को ससुर के हाथों तेल चढ़ाना होता था, सिर्फ मांग में। लेकिन सर जी ने मुझे बुलाया और कहा, आज पूरा शरीर को पवित्र करना है। बेटा, पुरानी परंपरा है। मैं डर गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ मांग में सिंदूर और थोड़ा तेल लगाया। उनकी उंगलियां मेरी मांग पर धीरे से घूमी। नजर नीचे थी। मेरी दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने कहा, अब तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। उस दिन के बाद घर की हवा बदल सी गई। मैं रोज उनके कमरे में जाती, उनका खाना लगाती, उनकी दवाई देती। कभी कभी वो मेरी तरफ ऐसी नजर से देखते जैसे कुछ कहना चाहते हों। एक रात उनका पुराना सीना दर्द कर रहा था। मैं उनके पास बैठी, उनका सर गोद में रखकर तेल मालिश करने लगी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कहा, नेहा बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है। पूरा शरीर गर्म हो रहा है। मैं चुप रही। उनकी सांस तेज हो रही थी। मैं सोच रही थी, क्या आगे कुछ होने वाला है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मालिश करती रही। सुबह होते ही वो ठीक हो गए और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। समय गुजरता गया। राजेश कम आने लगे। घर में सिर्फ हम तीनों सास, मां तो ज्यादातर सोई रहती। ससुर जी मुझे अपने साथ लेकर पुराने खेत की सैर कराने लगते। वहां बैठकर वो पुरानी बातें करते। बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख रिश्तों की गर्माहट में है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा जाती। कभी कभी उनका हाथ मेरे पैर पर लग जाता। जब हम बैठते थे, मैं हटा लेती। वो मुस्कुराते। एक दिन मैं उनके लिए कुर्ता सिल रही थी। मशीन पर काम करते वक्त मेरा पल्ला फिर सरक गया। ससुर जी पीछे खड़े थे। उन्होंने धीरे से पल्ला ठीक किया और कहा, बेटा, ये छुपाना मत। यह तो घर की शान है। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर थोड़ी देर रहीं। दिल में हुलचुल सी मच गई। रात को मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं गलत सोच रही हूं या सच में उनकी नजर में कुछ है। फिर एक विशेष रात आई। ससुर जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना डायरी था। उन्होंने कहा, नेहा, यह पढ़ो। इसमें मेरी पूरी जिंदगी है। मैं उनके पास बैठकर पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था कि उनकी बहू को वो अपनी बेटी जैसा मानते हैं, लेकिन कुछ लाइन में उनकी अकेली जिंदगी की व्यथा भी थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने इस घर को जीना सिखा दिया। मेरी जवानी तो चली गई, लेकिन तुम्हारी जवानी देखकर दिल को सुकून मिलता है। उस रात मैं समझ गई, उनकी सारी बातें नजरें छुए। सब प्यार था, अकेलापन था, पर कभी गलत नहीं था। मैं उनके पैर छू कर रो पड़ी। उन्होंने मेरा सर सहलाया और कहा, रो मत बेटा, तू ही मेरी असली बेटी है। और फिर ट्विस्ट आया। कुछ दिन बाद पता चला कि ससुर जी को हार्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन चाहिए। राजेश दिल्ली से आया। पूरा घर उदास था। मैं रात दिन उनके पास बैठी रही। ऑपरेशन के दिन मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए। आपके बिना यह घर अधूरा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नेहा, तुमने मुझे पापा कहा ना, बस यही काफी है।
ऑपरेशन सफल रहा। जब वो अस्पताल से ठीक होकर घर आए, तब उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। उस दिन मैंने समझ लिया कि रिश्तों की असली गर्माहट प्यार और सम्मान में होती है, ना कि गलत सोचों में। आज भी जब मैं उनके पास बैठती हूँ, वो पुरानी नज़र से देखते हैं, लेकिन अब वो नज़र प्यार भरी है। घर की सोच वाले लोग सोचते होंगे कि कहानी में कुछ होता होगा, लेकिन सच ये है कि रिश्ते कभी गलत नहीं होते, बस समझना पड़ता है। मेरी यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ज़िंदगी जारी है। आप लोगों ने सुनी। अब बताओ, कैसी लगी शब्द संख्या लगभग 2350। मैंने